नमस्कार भाइयों। आज बताऊंगा मैं कि जो समाज में जो लोग हैं उनका इतना दोगला चरित्र है कि तुम देखोगे कि दोस्ती भी करेंगे या रिश्तेदारी। तुम देखी होगी ज़्यादातर जो दोस्ती है या रिश्तेदारी है उसमें तुम देखोगे कि वे दोस्ती ना करते हुए करे हैं एक किस्म से व्यापार बिजनेस कि भाई हमने ई इस तक बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हमने इस तक फोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब वे हर एक चीज ने तोल भाव करके न, मतलब जो व्यापार कराया कर ना इस तरीके से तोल भाव करके न वे मतलब देखा है कि भाई अगर स्वार्थ है, कोई जानकारी जुटानी है या अब दूसरे बंदे के पास से कोई चीज हथियानी है या उसका कोई दुख है उस दुख को सुनकर मनोरंजन करना है, तो आजकल दोस्ती उससे तक रहे हैं जिस तक कोई स्वार्थ हो है ज्यादातर मामले में। तो जब उस तक वे बोल पड़ेंगे और अगर मान लो उस तक कोई काम नहीं है या भाई कोई उस तक स्त्रियां कोई वो निकले भाई कोई दुख है या मनोरंजन नहीं करने का कोई साधन है, तो फिर वे क्या करेंगे, मतलब उसने अवॉइड करने की सोचेंगे, इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। और उन गर्ज है तो वे ऊन आगे तो बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो दोस्ती है वो एक व्यापार की तरह इस्तेमाल करे हैं। मतलब न्यू मान लो तुम 98-99% लोग जो हैं वो जो दोस्ती या रिश्तेदारी या यारी जो है या उठ बैठ है वह केवल व्यापार या बिजनेस की तरह इस्तेमाल करे हैं। उन गर्ज है, कोई स्वार्थ है या भाई तुम ताकतवर हो, ये कितना 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 उनका कोई स्वार्थ उसके पीछे छिपा रहे हैं, ठीक है, या कोई षड्यंत्र उसके पीछे छिपा रहे हैं जिसकी वजह से वे उससे दोस्ती करें, ठीक है। तो दोस्ती और जो ये है ये सब एक किस्म का व्यापार की तरह हैं। व्यापार में जो फायदा नफा और या नुकसान घाटा ये देखे जाए, न्यू दोस्ती में भी यह चीज देख लोग कि भाई मोस्त पहले बोल पड़ा गे तो मैं छोटा हो जाऊंगा या भाई मैंने उस तक फोन कर लिया तो मेरी वैल्यू घट जाएगी। मतलब गणिया बहुत तोल मोल कन है। मतलब ये चीज कहने का मतलब करे हैं जो दोस्ती करे हैं तो वे इस चीज इस बिजनेस की तरह तोलना है उन चीजा ने, और जब वे उस चीज ने जो है ना करे हैं जीवन में इम्प्लीमेंट न्यूए रिश्तेदारी या भाईचारा ला लो आजकल का वो भी न्यूए हो रहे हैं। तो कितने कितने स्वार्थ है तो ठीक है ना, तो मतलब हर एक चीज का न्यू जायजा ले है। मना आज इस तक 2 रुपये का कोई चीज वो खवा दिया तो ये मन्ना वाले इस तक 10 रुपये का लेना कुछ ना कुछ। तो मतलब कहना बिजनेस बिजनेस माइंड, मतलब इमोशनल कोई चीज नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल है। मतलब कुछ मिल रहा है तो ठीक से, ना तो बाढ़ में जाओ। तो यह आजकल की एक दोस्ती रिश्तेदारी या कुछ भी ला लो भाई उठ बैठे वो रही आजकल की। तो तुम भी देखते हो समाज में, देखो जो नादान उम्र के हैं या भाई बेचारे जिन मतलब इतना ज्ञान नहीं है समाज का, जो इनोसेंट कह सकूँ मैं, जिन इनोसेंट प्रवृत्ति के हैं, जो छोटी उम्र के हैं, ठीक है, जिनने ज्यादा दुनियादारी नहीं देखी है, वे उसके हैं भाई दिल तय किसी तो दोस्ती यारी कर ले, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो हमारी उम्र में जो आ जाए हैं या भाई जो थोड़े बिजनेस में या काम धंधे में चले जाए हैं, वे उनका जो दिमाग है वो दोस्ती यारी के लेवल तय मतलब इस प्रकार का हो जाए है कि वह हर एक चीज में मतलब कंपैरिजन स्वार्थ ये चीज देखने लग जाए। भाई तू कम ना हो जा, अगले की इज्जत करने दे, मतलब घनिया चीज वे मापन तोड़ने लग जाए हर एक मामले में। तो यो तो यारी दोस्ती है। इससे करके भाई मारे तो ये दोगली बात होती कौन है, हमारे तो किसी दोस्ती है ये गणे देखा हुआ था हमने, एकला होगा तो बोल पड़ेगा कोई, ठीक है, वो भी एकला है भाई तू भी एकला है तो बोल पड़ेगा आगे से। और जब मान लो उसकी गल 3-4 जने या तेरी गल 3-4 जने हैं तो नो चला जब तू बोल पड़ा ना आगे से तो तेरी वैल्यू घट जाएगी, समाज में तेरी वैल्यू घट जाएगी। तो मतलब गणिया चीजा ने तोल मोल कर वे मतलब इन चीजा ने देखा है वे यह चीज मैं तो कर नहीं सकता। मतलब मेरा तो इस तरह स्वभाव भाई किसी से बोलना है तो बोलना है, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, ये सबकी अपनी नेचर है, ठीक है।
तो आज एक बात बताऊंगा कि लोगों की फितरत किस प्रकार की है। जो इंसान बात करेगा कि भाई मतलब बात करेगा अपने आप ने बहुत बढ़िया धार्मिक या मतलब सामाजिक दिखाने की कोशिश करेगा। जो हमने देखियो जो समाज जाति धर्म के जो ठेकेदार हुए हैं, जो अपने आप ने ठेकेदार शुंभू ठेकेदार अपने आप ने मानने या कौन है समाज में, तो हमने देखा होगा वे अपने आप ने मतलब बहुत सामाजिक दिखाओगे। अगर हम तो सामाजिक हैं, कोऑपरेटिव में चले गए हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम तो मतलब दुश्मन है उसका भी बुरा नहीं चाहते, हम तो बुरे का भी बुरा नहीं चाहते, मतलब इस तरीके दिखाओगे। भाई भगवान के बाद अगर चाहे कोई दूसरा आदमी है मतलब धरती पर उतार ले रहा है तो यो ही ले रहा है, मतलब अपनी बात तो इस तरीके का दिखाओगे दूसरे ने। अरे सब ने सबका बेरा हो जाए है, चाहे वो कितना भी ढकोसलेबाजी कर लो, कोई कितनी फॉर्मेलिटी या दिखावा या बकवास कर लो, सब ने एक दूसरे का पता हो। और खासकर जब वे 2-4 महीने या साल 2 साल वे इकट्ठे रह जाए तो सब ने एक दूसरे का बेरा लाग जाए। तो ये जो दिखावा है, यो दिखावा शुरू में चल रहा है, 2-4 दिन चल गया, यो न्यू ना हले भाई 2 साल तक जब आदमी देखने लग रहा किसी ने तो उसने बेरा है, वो दोगला है, किसा है, ये पीठ पीछे किसा है, मुंह पे किसा है, ये उसके साथ उसकी किसे नेचर है। तो ये लोग मेरा नहीं क्यों नहीं समझते, झूठ पर झूठ बोले जाएंगे, अपने आप ने मेरा के साबित करना चाहोगे। तो आज का जो समाज है वो दोगले टाइप का है, मतलब मुंह पर कुछ पीछे कुछ, पीठ पीछे कुछ, इस प्रकार की नेचर है। और जो सत्ता है, सत्ता का मतलब जिसके पास ताकत है, कुर्सी है, पद है, पैसा है, भाई आर्थिक रूप से मजबूत है, या पारिवारिक लोगों के हिसाब से या कुनबे के हिसाब से ज्यादा जनसंख्या में है, या वह जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से स्ट्रेंथ में है, या मतलब कहने का मतलब किसी भी तरीके से अगर एक पार्टी ताकतवर है और उसके दूसरी जो पार्टी है, दूसरा पक्ष है वो कमजोर है, तो हर कोई जो है ताकतवर के साथ जो है ना, हर कोई का मतलब 99% लोग ताकतवर के साथ जुड़े हैं, चाहे वो वैसा के गलत है चाहे किसाई भी है। उस क्यों सन्नू बेराग भाई ताकतवर तक तो कुछ फायदा उठा लेगा, कमजोर या गरीब उस तक तो ना कोई फायदा नहीं होना। तो वो क्या है, वो चाहे वैसा गलत भी हो ताकतवर के साथ ही जो ना समझौता कर ले, या ताकतवर के साथ ही चाहे उन्हें उसके बैग झोला उठा के चलना पड़ो, मतलब चाहे असिस्टेंट के तौर पर उसके साथ व्यवहार रखना पड़ो, लेकिन वो रहोगा ताकतवर ही ले, क्योंकि सन्नू बेरा तन्ने कुछ फायदा मिल रहा ताकतवर के साथ मिल लगा। अच्छा, जो दूसरा पक्ष है गरीब या भाई जो बोधा पक्ष है, उसने वो न्यू दिखा होगा कि भाई जो है मैं भाई निष्पक्ष हूं, मैं भाई उसके कहन नहीं हूं, मैं तो तेरे कहन हूं, या मतलब भाई मैं गलत मान्या करूं, मैं सही न सही मान्या करूं, मन कोई मतलब नहीं है किसी से। तो वो ये खाली ड्रामा करेगा। एक्चुअल में जो है 99% लोग जो हैं वे केवल उसी के साथ, उसी का साथ दे हैं, उसी का साथ निभावे हैं जिससे उन्हें कुछ फायदा मिलने की उम्मीद हो, ताकतवर हूं, ठीक है ना, समझ गए होगे मेरे ख्याल में। तो गरीब को तो खाली आश्वासन मिलता है, ठीक है। और फिर एक दूसरी बात, लोग बाग जानबूझ गए जहां आपकी मान लो जहां आपको मान लो तकलीफ है, तकलीफ का मतलब भाई आप गरीब हैं तो आपके गरीबी के ऊपर, या आप कोई बीमार है तो बीमारी के ऊपर, या भाई आपका कोई पारिवारिक कोई दिक्कत हो रही है तो वो पारिवारिक दिक्कत के ऊपर, मतलब जो भी आपकी कमजोरी है या आपने जिस चीज तक परेशानी होती हो, क्या करेंगे लोग, मतलब 98-99% लोग क्या करेंगे, उस चीज ने बार बार खुरेद देंगे उस चीज ने। क्यों? आप उनको पता है कि भाई इस चीज को आप अगर कहोगे उसने तो वो पीड़ा में होगा, वो अग्रेसिव होगा, गुस्सा करेगा, अपनी बड़ास काटेगा या कुछ कहोगा, वे फिर क्या करेंगे, वहां से उस बात को उठा लेंगे, ठीक है। वे अपना मनोरंजन कर लग रहे हैं। आजकल क्या है, एक आदमी की तकलीफ दूसरे आदमी के लिए मनोरंजन है, तो वे अपना मनोरंजन करेंगे, मनोरंजन कर वहां से उस जो वो बेचारा भावुकता में जो बात कह दी है, एक मान ले, क्योंकि जिसको कोई दिक्कत हो या कोई तकलीफ हो है या कोई परेशानी हो है या कोई पीड़ा है, तो जब उसने कोई मतलब भावनात्मक तौर पे अपनापन कहे या अपने मतलब कहना वो अपने
न्यू दिखा के भाई मैं तेरा अपना हूं, अपना अपन दिखा गए, झूठा बकवास करके, झूठी बकवास जो केवल उसका अपना मनोरंजन करने के लिए उसको मतलब बता दे है। तो वो क्योंकि भाई उस चीज से दुख है उन्हें, वो अपनी भावनात्मक तौर पर उसने बता दे, तो वो फिर क्या करे, उगे उगी बात के वो रंग ले हुए है, मनोरंजन करे और उसको मसाले मार के और जो दूसरी पार्टी है या समाज में न बतावा है ताकि और अच्छा मनोरंजन प्राप्त हो सके, उसको पीठ पीछे नीचा दिखाने की, उसको फद्दू बनाने दिखाने की या मूर्ख साबित करने की वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग खाली जाति देख ले हैं कि भाई मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, ठीक है, तो बस या गोत का है, तब मन ने उसका सपोर्ट करना है, चाहे वो गलत है, चाहे वो कितना ही गलत है, चाहे कुछ भी है, मन ने उसी का सपोर्ट करना है। दूसरा चाहे वो कितना ठीक है, चाहे बेशक कितना बढ़िया है, उसको चाहे मुंह पर बेशक उसकी उन्होंने कह दे भाई तू बढ़िया है, तू बढ़िया है, लेकिन पीठ पीछे कितने कितने वे अपनी कास्ट या अपने धर्म वाले को या अपनी गोत वाले या अपने कुंबे वाले को ही सपोर्ट करेंगे। वे दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेंगे ही नहीं कभी भी, केवल उसको मौखिक तौर पर वे आश्वासन दे सके हैं, लेकिन एक्चुअल में वे उन्हीं के साथ हुए हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है, बात कि कोई भी आदमी कितना सियाना बन लो, कोई कितना भी चालाक बन के देख लो अपने आप में, ठीक है, सब रोटी खा हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सब ने पता चल गया है भाई कौन किस मजाने का है, या उस अगले की जो सोच है वो की है, और हो सके है वो अगला भी उसका पता लगने के बाद उस तरीके की बात कह दे जो वो आगे दूसरे ग्रुप में पहुंचाना चाह रहा है, या मतलब वो नहीं सोच रहा तू इसकी गेल मनोरंजन कर रहा है, उसका वो दूसरा आदमी नहीं सोच रहा तू इसकी गेल मनोरंजन कर रहा है, ऐसा भी पोजीशन आ जाए कि जो घना सियाना बन रहा है वो भी नहीं सोचता तू स्वाद ले रहा है, और जो नरम है वो भी नहीं सोचता तू भी के स्वाद ले रहा है, तो ऐसा भी हो जाए। कहने का मतलब लोग बाग जो है, लोग बाग गाना ना तो किसी के दुख तक कोई मतलब है, ठीक है, अगर दुख का मतलब है तो यू है मतलब है अगले के दुख का भी मनोरंजन करें, अगले के दुख का भी कैसे स्वाद लिए जा, अगले के ऊपर मजे लिए जा, ठीक है, उसको परेशान करके, या तो उसका यो है बस और कुछ नहीं, और कोई किसी का दुख नहीं बांटता ना कि कोई मदद करता, ठीक है। संवेदना भी दिखाओगे तो झूठी और बकवास संवेदना दिखाओगे, झूठी संवेदना, मतलब उनका कोई मतलब नहीं है, खाली स्वाद लेने के चक्कर में वे संवेदना दिखाओगे, ठीक है। और अच्छा सुख का की है, अगर तुमने किसी सुख बता दिया तो सुख में वे ईर्ष्या वैसा कर ले, बाकी किसी ने भी शांति नहीं मिल लगी। आजकल दूसरे सुख है, सब दुखी हुए हैं, कोई सुखी नहीं होता भाई, ठीक है। तो ये लोगों की दोगली नीति है, और हर कोई जो है ज्यादातर समाज मतलब 98-99% जो है वो जो है जिस तो उसने स्वार्थ है या जिस तो उसने कुछ हासिल हो सके है, ठीक है, या उसकी जात बरादरी का है या उसके कौन परिवार का है, कौन बेगा गोत का है, धर्म का है, उसी के साथ ही वो अटैचमेंट रखेगा, ठीक है। दूसरे के साथ वो खाली मौखिक तौर पर एक ड्रामा करेगा, वो नहीं करेगा उसके साथ अटैचमेंट, ठीक है, चाहे वो कितना ही बढ़िया है। और यो भी देखा हमने कि लोग बाग जो हैं चाहे बेशक कोई कितना देव पुरुष हो, कितना अच्छा हो, कितना बढ़िया हो, लेकिन क्योंकि वो उनकी बरादरी का नहीं है या उसके परिवार का नहीं है या उसके धर्म का, जात का, गोत का नहीं है ये, ठीक है, तो उसके मुंह बचे उसकी बड़ाई भी कर देंगे और उन्हें पता भी है कि वो सही आदमी है, लेकिन सामाजिक तौर पर वे हमेशा अपने ज्यादातर धर्म और जो अपने परिवार वाले हैं, कुनबे वाले हैं, उन्हीं के सपोर्ट में रहेंगे, और कहीं गवाही देनी पड़ जाएगी वे तब भी उन्हीं के पक्ष में गवाही देंगे। तो वो जो दूसरा आदमी है उसने पता है इस बात का, ठीक है, उसने सब पता है, सब आदमी है ना, सबका पता चल जाए, चाहे कोई कितना भी दिखावा कर लो, कितना ही ढोंग रच लो, ठीक है, सब ने सबका पता चल जाए भाई। ये जो बकवास करे ना, ये खाम खाएगी जो दिखावा कुछ करे हैं, दोगला चरित्र रखे हैं, या जो वही की बकवास है, थोड़े दिन तक तो हो सके एक दो किसी आदमी ने वे फद्दू बना ले, ठीक है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बालक है वो थोड़े दिन के बाद उसको पता चल जाता है कि यो आदमी किस मजान का है या यो किसके फेवर का है, ठीक है, तो ये सब ना पता चल जाए। बहुत कम ऐसे आदमी होंगे जो बहनों वाला लोग घने पे मुख साधे हैं, या वो बहुत ज्यादा मतलब कति या अनपढ़ कह लो ना भाई, मतलब अनपढ़ तो खर कहना ठीक नहीं, लेकिन मतलब अनपढ़ टाइप का मतलब
जो बड़े भोले हैं, जो सादे हैं, उन्हें अनपढ़ कहते हैं, आजकल मूर्ख भी कहते हैं, फद्दू भी कहते हैं। ठीक है, फद्दू मतलब वे कहें भाई जो अपने आप ने सैने मन उन्हें मैं कहूंगा भोले, जो जरूरत ज्यादा भोले हैं, वे कई बार की है पता होती हुए भी एक अगला तेरा नुकसान का है फिर भी उसकी मदद करते हैं। ठीक है, उनका नेचर इस प्रकार का हो जाए है। जो एक कहानी भी है, वो मैंने झूठी है सच्ची मैंने नहीं पता, लेकिन एक कहानी है कि एक जो है ऋषि था, महात्मा था, वो नदी पार करने लग रहा था और उस नदी में एक बिच्छू डूबने लग रहा था। उस महात्मा ने उस बिच्छू को अपने हाथ में ठा लिया और नाव में रखने लग गया और वो बिच्छू ने उसका जो है ना डंक भर लिया। डंक भरा तो एकदम तो वो हाथ उसका बेचारे का हिल गया और वो बिच्छू वापस फिर नदी में गिर गया। उसने बेचारे ने फिर हाथ दिया और वो बिच्छू ऊपर निकाल, उसने बिच्छू ने फिर डंक हाथ का मारा। तो कहना मतलब उसके 3-4 बार डंक मारे तो उसका हाथ खून में लथपथ हो गया, लेकिन फिर भी वो बेचारा उस जो महात्मा था उस बिच्छू को निकाल के उसने नदी में से और उसने नाव पर रखा। वो तो जो नाव चला रहा था वो कहने लग गया कि जी एक बात बताओ, जब ये बिच्छू आपका डंक मारने लग रहा, अपने दिखने लग रहा, आपका सारा हाथ जो है ना खून में कर दिया, फिर भी आप इसने बचाने लग रहे हो, मरने दो इसने। तो महात्मा ने बोला इसका कर्म इसके आगे भाई, मेरा कर्म है इसको बचाने का, ठीक है, और इसका कर्म है डंक मारने का, तो मैं अपना कर्म पहले मैं छोड़ू कौन है, मैं अपना कर्म जो ना बचाऊंगा। तो इस प्रकार के भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इस प्रकार के भी लोग हैं। ठीक है, लेकिन नु मान लो ना के बराबर है, मतलब हजारा में तो एक पाओगा ऐसा। ठीक है, वो भी बहुत मुश्किल तक मन लगा। तो ईसा था भाई वो तो देव पुरुष हो जाए, लेकिन उस देव पुरुष ने मूर्ख है आजकल आज के समाज में। वो स्त्रियों का जो महात्मा जो मैंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा फद्दू है, मूर्ख है, आई बात समझ में। तो भाई देखो मेरा नेचर तो इस प्रकार का भाई, मैं तो ना ये तो मैंने किसी तक कल लगाओ तो जरूरत, ना किसी दोस्ती की जरूरत, ना मैंने समाज की जरूरत। मैं अकेला रहने में खुश रहा करूं, अकेला रहो, अपना पढ़ाई करो, भगवान का नाम लो बस। ना ये तो मैंने किसी साथ जरूरत, ना मैंने किसी की यारी नहीं दोस्ती की जरूरत। ठीक है, और क्या गया नहीं कुछ नहीं। ठीक है, अकेला रहना और इग्नोर करना मैंने बढ़िया तरीका हुआ है। तो और फिर एक बात और है, आदमी का दोगला चरित्र है ना, वो कितने कितने थोड़े दिन के बाद निखड़िया हुआ है, वो पता चल जाए सबने। लोग बाग वेरा क्यों नहीं समझते, वे बार बार अपने आप ने वेरा के दिखाना चाहो है, अपने आप ने बहुत अच्छा दिखाना चाहो, और बेरा भाई थारा थम जाओ। ठीक है, तो सब जो है लोग, समाज जो है, समाज कुछ नहीं भाई, समाज कति गिर चुका है। ठीक है, इसके गिरने का जो लेवल है वो दिन पर दिन और सतर खत्म होने लग रहा है। इंसानियत नाम की ये चीज नहीं, ना कोई इंसानियत, खाली झूठा ड्रामा बकवास करेंगे। ठीक है, इंसानियत की बात करेंगे, मानवता की बात करेंगे, धर्म की और न्याय की बात करेंगे, लेकिन उन की है तो कोई मतलब नहीं, उन अपने स्वाद लेने का मतलब है, या फिर उन जो ताकतवर लोग हैं उनके चटुकारिता का मतलब है। बस ठाडा है, ताकतवर है, ऊंचे पोस्ट पर बैठा है, उनने बस उनकी चमचागिरी करने का मतलब है। बात करेंगे निडरता की, ये नहीं करता मैं, डरता नहीं, ये नहीं, सबसे बड़े फट्टू हुए पाओ हैं। ठीक है, ताकतवर क्या आगे उनकी बोल नहीं निकले, और बोधे ने जो गरीब जात का है, गरीब है, बोधा है, अकेला है, शोषित है, उसने नहीं सोचेंगे ना रगड़ दे, उन्हें कुचल दे, बात करेंगे बड़ी बड़ी। ठीक है, तो ये जो ड्रामे है ये बकवास है, सब ने सबका बेरा लाग जाए है। तो ये जो दिखावा है इसका ये बने देना चल करता, इस दिखावे का पोल पट्टी सब न बेरा लाग जाए, इसकी पोल पट्टी खुल जाए। तो भाई या तो इसे लोग जो हैं, इसे लोग निचले भी कौन रहे, ये जो है अपना वर्चस्व भी कायम रखना चाहे हैं कुछ लोग जो हैं, और अपने आप में बढ़िया भी दिखाना चाहो समाज में, लेकिन इसे का वर्चस्व रहा नहीं करता, सब ने बेरा लाग जाए। मुंह पे होश कह कोई उनकी बड़ाई कर दे, या वही किसी भी तरीके ने छोड़ जाने देने बीमारी ने, कहने का मतलब सब नहीं चल भाई ठीक है, लेकिन कितने कितने जो है सब ने पता चल जाए सबका। ठीक है, तो ये जो गलतफहमी है लोगों आगे, अब भाई तू तो बहुत घना सियाना है, तो ये सियाणपत जो है ये कुछ नहीं, सब ने पता है सबका, लेकिन कोई ना होता भाई ये जो मेरे इस आदमी है, मैं खाम भाई पंगा लेना ही नहीं चाहता, मैंने चल छोड़ यार जाने देने बीमारी ने। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका पता कौन है, और कोई किसी से नहीं डरा करता। आज के दिन
कोई आदमी चे मकोड़ा भी है, कीड़ी मकोड़े हैं, वे भी डंग उनके गिल कोई हरकत करेगा ना, वे भी बेचारे मरते मरते बुड़का बड़का कुछ ना कुछ भरेंगे। तो वह डरता कोई किसी दिन आज के दिन। हाँ ऐसा उसका वह ठाडा 2 बत्ती थप्पड़ मार देगा। थप्पड़ का मतलब भाई उसके साथ बत्ती जाती कर सके है, थोड़ा बत्ती गरीब भी कुछ ना कुछ लेकिन करेगा। ठीक है, गरीब भाई एक बच्चों पर रह जाएगा, 2 बच्चों पर रह जाएगा, तीसरी बार गरीब भी कुछ ना कुछ करेगा। जो बोधी जात का है या बेचारा गरीब है, नरम आदमी है, वो भी थोड़े दिन चुप रह लेगा, कितने कितने फिर वो भी कुछ ना कुछ करेगा। तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, ये जो है ये लोग जो दिखावा कर रहे हैं ये वही हत्या कर रहे हैं। 1 रुपया कदे खर्चा नहीं करते, कोई दान करते ना, कोई धर्म करते ना। बात करेंगे वे करोड़ा की, अरबा की, ठीक लाखा की, मन्ना जो उसके नु मदद कर दी। ये सब दिखावा है, ड्रामेबाजी है। बालक पैदा करे एक, बढ़ते छोरा हो गया, ड्रामा नहीं करेंगे। मेरे तो भगवान ने छोरी ना दी। अरे जब तूने बालक का एक पैदा कराया तब छोरी तेरा कितना करा था, या तो तेरे 3-4 लगातार छोरी हो रही होती, जब तो तू यह बात कहता अच्छा भी लगा भगवान मेरे तो छोरी ना दी। अरे जब तूने बालक का एक पैदा कराया है और वो छोरा हो रहा है, तब फिर ये ड्रामा क्यों कराया कि मेरे तो छोरी ना दी। तो ये जो है दिखावा कुछ है, ठीक छलावा कुछ है, और एक्चुअल उगी हकीकत कुछ है। तो ये जो दिखावा करे हैं ये न्यू खुश हो रहे हैं, थारा दिखावा तो अगले न मान लिया। अरे कोई किसी न मानता इन बात ने, सब ने चल ठीक है यार, थोड़ी देर जो आने की सुन ले बीमारी की, ठीक क्यों कितने कितने कोई बन जा रहे हैं भाई, कोई बुजुर्ग होने के नाते न्यू सोच ले चल यार बूढ़ा बुजुर्ग है, या भाई उसका कोई उच्च पद पे हो तो उसकी नहीं होता भाई उच्च पद पे चल कोई बात ना रहे। तो सब न्यू सोचा फिर कोई नहीं टकराना चाहता, सब ने सोचा यार जान देना क्यों टकराना छोड़ने। तो बाकी बेरा सब न सबका है, ठीक है। लेकिन ईसा भाई देखो मेरा तो यो मानना है, अगर एक ले रहो एकांत में रहो, भगवान का नाम लो, बस सब तो बढ़िया है भगवान का नाम, एकांत में रहो, ठीक है। हमारी जो आत्मा है वो है परमात्मा है। किसी आदमी भरोसा मत करो, आजकल भरोसे का कोई है भी वो नहीं, सही बताऊं जिसा आदमी आजकल की है, तेरे आगे तेरे जैसा और दूसरे के आगे दूसरे जैसा, ठीक है। कहूंगे अपने आप न्यूट्रल है, लेकिन वे कितने कितने पक्ष लेते पाओगे अपनी जिस स्वार्थ है उसका पक्ष लेते पाओगे, चाहे अपनी जात आड़ेगा या कोई ऊंचे पद पर है अफसर है कोई उसका पद वो लेते पाओगे, क्यों न चट्टू कार्यकर्ता करनी है। तो कहने मतलब लोग बाग दिखावा करें भाई, आडंबर हैं, ठीक है। बहुत गणी जो है अपने आप ने बढ़िया दिखाना चाहे हैं, धर्म बहुत ज्ञानी ध्यानी दिखाना चाहे हैं, उन बेरा कहेगा नहीं होता। लेकिन समाज ने सबका पता है, ठीक है। कोई अपने आप ने घना सियाणा बन के देखा है तो उसकी मूर्खता हुआ, ठीक है। तो भाई मेरा तो यो मानना है अकेले रहो, एकांत में रहो, और ये भगवान के सिवा और कोई थारे गेल नहीं है, ठीक है। भगवान का नाम लो, और जो पशु पक्षी हैं जो पेड़ पौधे हैं बस ये ठीक है, ये पेड़ है जो पेड़ कितने कितने कुछ न कुछ दे होगा पेड़ न, और कुछ नहीं चाहिए। तो भाई यह हमने प्रकृति तो यह चीज मिल सके है। और जो इंसान है ना, इंसान तक कोई वफा की उम्मीद नहीं है ना, इंसान कोई किसी का भला करेगा, ठीक है, नुकसान बेशक कर देगा, भला कोई किसी का नहीं करता आज के दिन, ठीक है। स्वाद सब ले लेंगे, आपका दुख तकलीफ दूसरे के लिए मनोरंजन और का स्वाद का साधन है, ठीक है। तो ये जो दिखावा है यो इसका पर्दाफाश हो जाए है, जो दोगला चेहरा उसका चरित्र सामने आ जाए, सब न सबका पता चल जाए, ठीक है। तो भाई यह बात कहूँ था कि दुखावा दोस्ती यारी का करेंगे, जिस घर में बैठेंगे उस समय माँ बेटियां ने उन तकेंगे, तो यो आजकल की दोस्ती रिश्तेदारी है, कुछ नहीं है। जमा गंदेपन पजा रहा समाज, दूसरे नशे की लत गिरेंगे, चाहे उन्हें 2 महीने अपने धोरे तो नशा करवाना पड़ो, ठीक है। तो दूसरे की जनरेशन को खराब करने के लिए, परिवार को खराब करने के लिए, तो आज के दिन दूसरे का नुकसान करने के चक्कर में है सब। अगर इसका नुकसान क्यों करो यार, तेरा नाम ना हो, बैठ जाए वे 2 अगला देगा जागने, और बैठ जाए वे 2 और तू स्वाद ले लिए दूर बैठ के। लेकिन इस बात न भूल जाओ, सब न सबका पता चल जाए, ठीक है। तो भाई अकेले रहो, ठीक है। इस तो बढ़िया ना कुछ दिखावा लोग कुछ करे हैं, ठीक है। जाति धर्म देख कर उन अच्छा बुरा काउंट करे हैं और उस तरीके से ट्रीट करे हैं, ठीक है। कोई छोटी जाति का है भाई, अल्पसंख्यक जाति का है,
या भाई गरीब परिवार से है, या भाई नरम है या शरीफ है, उसकी ये अलग तरीके से व्यवहार करने, उन्होंने सोचे खा जाए ना दे, कुचल दे ना दे, हथिया ले ना दे, लूट ले ना दे, ठीक है, इन्हें दबा दे, रगड़ दे। और जो उसकी जात बरादरी का है, थोड़ा ठंडा है, अच्छे पद पर है, उसका सपोर्ट करते पाओगे, चाहे वो कितना गंदा हो, और उससे के दूर बैठे पाओगे, और वो ना उस तो कुछ कम है, ठीक है। बोझ देना तो खाली आश्वासन देंगे, ठीक है, बोझ देना तो खाली आश्वासन देंगे, बोझ देना तो समाज में उनकी मजाक उड़ाओगे, उन्हें फद्दू दिखाओगे, ठीक है, चाहे वो बेचारा कितना ही बढ़िया हो। तो भाई यो ये आजकल का जमाना है, इस जमाने से जितना बच्चा जाओ उतना बढ़िया, ठीक है भाई। यो समाज तक घना दोगले चरित्र का है, घना दोगले चरित्र का, ठीक है। मतलब मैं तो उस सन ठीक मतलब मान्या करूं, समाज में जो जितना कम लोगों में बैठता होगा, जो जितना बत्ती याराना में बैठता होगा ना, जितना बत्ती टोलियां में बैठता होगा, कितने कितना वो जो है ना नारद मुनि टाइप, भाई उरेन की बात उरेन, उरेन की बात उरेन, सबके बाप लेता अंडे जा, सबकी बुराई करता अंडे जा, सबके पूछता अंडे जा, सबके बारे में जलता रहे, सबके बारे में मनोरंजन, दूसरे दुख का मनोरंजन करता रहे, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करता रहे। तो ये काम वो ये करेगा जो कदे उड़ा बैठ गया, कदे उड़ा बैठ गया, कदे उड़ा बैठ गया, कदे 10 आदमी में उड़ा बैठ गया, तो ये काम तो वो करेगा। इनका हरियाणवी में लपन दूतियां वाले काम, ठीक है। जो आदमी अकेला रहता होगा, जो किसी से घनी बात ना करता हो, भगवान में नाम लेता होगा और अपने काम तक काम रखता होगा, तो भाई वो जो किसी दूर बैठता है कौन है, तो जाहिर सी बात है वो ना वो सुनता किसी की, ना वो कहता, और जो किसी की सुनता है ना होता होगा, कहता है ना होगा, तो वो ना तो किसी की स्वाद ले, ठीक है, ना वो अपने को स्वाद दे। तो भाई जो अकेला रहता होगा ना, वो आदमी फिर भी ठीक पाओगा, और जो घड़ी में फिलबाजियां चक्कर मुरेन प्रेम बैठता हटता होगा ना, वो आदमी ठीक पा ही नहीं सकता अपने आप में। वो बेशक कितना सोशल कह लो, कितना सामाजिक कह लो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो एक किस्म से मान ले नारद मुनि है, ठीक है, वो मैसेंजर है, उरेन की बात उरेन, और वो पाओगा पिट्ठू भी, और वो पाओगा चमचा भी, ठीक है, जो उरेन पुरेन दाएं बाएं बैठता होगा, ठीक है। तो भाई और उससे ये यार इतने ज्यादा पाओगे गंदे लोगों की, क्योंकि आजकल की कलयुग है, पापड़ है, और गंदे आदमी के तो लोग भी घने हो जाए। शरीफ आदमी का ना ये तो कोई साथी पाओ है, शरीफ आदमी का तो भगवान ना साथी पाओगा। जो साचार शरीफ और सही आदमी होगा वो तो अकेला ही पाओगा आपने, और झुंड पाओगा गंदे आदमी का, झुंड पाओगा झूठे का, जो दोगला होगा उसका, जो अकेला सच्चाई वाला होगा ना वो तो अकेला पाओगा, और भगवान उसके साथ पाओगा, और जीत उससे की होगी। और जो झुंडाला है ना वो एक बोस का है भी पड़ जाए, लेकिन एक्चुअल में जो लास्ट में रिजल्ट लेकर ना उसने झुकना पड़ेगा झूठे ने, गंदे ने, झुंडाले ने, ठीक है। जो असली और सही आदमी होगा वो तो अकेला ही पाओगा भाई, और अकेला ही रहता पाओगा, सब तो प्यार तो बोलता पाओगा, भगवान वास्ता रखता पाओगा। जो ये जो अपने आप ने घने बढ़िया दिखाए हैं, सोशल बना के देखे हैं, अपनी जात बिरादरी की संगठन बनाते आने हैं, ये आदमी ठीक नहीं पाया करते, ये आदमी हमेशा ही गलत हैं, रोएंगे, ठीक है। तो अपना भाई अकेले रहो, और इसे आदमी आता बच करो, इग्नोर मारो इसे ने, इसे आदमी आता तो जितना बच्चे नु मानो गंदगी है, गंदगी का तो दर्शन भी मुंडे, ठीक भाई। अपने आप ने दिखाओगे वे बहुत बढ़िया, लेकिन एक्चुअल में इस तरह के आदमी गंद है, गंद, ठीक है। इसे आदमी तो भगवान बचा दे भाई, उनकी परछाई भी ना पड़े तो बढ़िया है, ठीक भाई। जय हिंद।